Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we are going to start our first unit of science of class 6 which is learning to be a scientist. ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 1 लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट, ये आपके बुक के पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसके ऑनवर्ड आगे जा रहा है। यहाँ से हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपके यूनिट का नाम है लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और साइंटिस्ट का मतलब होता है साइंसदान। तो हमने इस यूनिट में ये सीखना है कि साइंसदान जो है वो कैसे बना जा सकता है। साइंसदान जो है उस बनने सीखने के लिए जिस चीज़ का आपको इल्म होना ज़रूरी है या जिस चीज़ के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, सबसे पहले वो ये है कि साइंस क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ साइंस? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें और जितने भी इवेंट्स जो हैं, जितने भी वाक़यात वो अक्कर हो रहे होते हैं या हो रहे होते हैं, उन चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको हम साइंस कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स, स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अक्कर होती हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में अक्कर होती हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें साइंस की, तो वो ये ले सकते हैं कि हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसके अलावा वो बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, जो एनिमल्स हैं वो आवाज़ें वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ना तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ पे स्टडी करें कि प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जाता है, तो इस चीज़ को हम साइंस कहेंगे। इस तरह से और भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं साइंस की, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम उन सब चीज़ों पे हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें कि ये अगर है चीज़ तो क्यों है, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। वो इंसान जो कि साइंस के बारे में स्टडी करता है उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द पर्सन हु स्टडीज साइंस। द पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड साइंटिस्ट। वो इंसान जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी भी चीज़ पे जो स्टडी करता है उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। जो साइंटिस्ट होता है वो बेसिकली एक ऑब्जर्वर होता है। वो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, उनका मुशाहिदा करता है। अब ये जो साइंटिस्ट बनने का मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही नहीं रुक जाता, बल्कि ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज़ों पे क्वेश्चन करता है कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है। जब वो क्वेश्चन करता है तो फिर वो उसी क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट करता है, उस पर डाटा कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस पर रिजल्ट्स निकालता है और जब उसको रिजल्ट्स मिलते हैं तो उन रिजल्ट्स की बेस पे वो कंक्लूजन देता है। तो बेसिकली ये जो साइंटिस्ट होता है ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो कोई भी ओपन स्पेस या कोई खुला एरिया जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। साइंटिस्ट को अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए जो कि वो कर रहा होता है, जो काम वो कर रहा होता है या जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसको एक स्पेशल जगह चाहिए होती है, एक स्पेशल रूम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम लेबोरेटरी कहते हैं। लेबोरेटरी क्या होता है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेशल रूम है जो कि साइंटिस्ट को चाहिए, स्पेशल रूम रिक्वायर्ड बाय द साइंटिस्ट, जहाँ पे वो आराम से अपना काम कर सके। और उस लेबॉर्ट्री में, उस स्पेशल रूम में साइंटिस्ट की नीड्स के या ज़रूरियात के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। अब जो साइंटिस्ट है उसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि जो उसके एक्सपेरिमेंट है उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से आ सके। अब ये जो चीज़ें उसको लेबॉर्ट्री में रिक्वायर्ड होती हैं, इन चीज़ों को हम इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अपरेटस या फिर
इक्विपमेंट्स कहते हैं। वो चीज़ें जो कि किसी भी साइंटिस्ट को लेबॉर्ट्री में ज़रूरत होती हैं अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, उनको हम इंस्ट्रूमेंट्स, अपरेटस या फिर इक्विपमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबॉर्ट्री में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको हम आम आंख से बहुत ज़्यादा वाज़ेह तरीके से नहीं देख सकते, और उसको देखने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि उसको बड़ा करके दिखाए। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि कुछ इस तरह का नज़र आता है उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि उस चीज़ को उस ग्लास के अंदर से उठा के देख सकें और उसको बड़ा करके देख सकें। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एक इक्विपमेंट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है या फिर अपरेटस है। इसी तरह से अगर हमें माइक्रोस्कोप लेबॉर्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो वो माइक्रोस्कोप जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है उसको हम क्या कहेंगे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अपरेटस है या फिर इक्विपमेंट है। सो बेसिकली वो तमाम चीज़ें जो कि लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट या फिर सही तरीके से आ सकें, उन तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, अपरेटस या फिर इक्विपमेंट्स। अब जैसा कि हमने देखा कि जो साइंटिस्ट है उसको अपना काम करने के लिए एक स्पेशल रूम रिक्वायर है, इसके अलावा उसको जो है वो अपना काम परफॉर्म करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसी तरह से जो साइंटिस्ट है उसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल मेथड भी रिक्वायर होता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड ये एक स्पेशल मेथड होता है, स्पेशल तरीका होता है, एक स्पेशल तरीक़ेकार होता है जिसको फॉलो करके जो साइंटिस्ट है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता है या फिर अपनी जो साइंस की स्टडी है उसको आगे लेके जाता है। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप होता है उसमें आता है आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या करना होता है, साइंटिस्ट के माइंड में बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन वो सारी चीज़ों का आंसर एक ही टाइम पे नहीं ढूंढ सकता। उसको किसी एक क्वेश्चन को क्लियर करना होता है, एक क्वेश्चन को फिक्स करना होता है कि मैंने इस चीज़ पे आगे स्टडी करनी है। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि वो एक क्वेश्चन ऐसा तलाश कर ले जिस पे उसने स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन जिसको हम स्टडी करते हैं कि डू ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, कि क्या तमाम जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन सब की टांगे जो हैं वो 6 होती हैं या इससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है जो कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप आता है वो ये है कलेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर डाटा। अब हमारा जो कंसर्न है वो किन चीज़ों से है, हमने किस चीज़ पे स्टडी करनी है। एक तो हमने स्टडी करनी है इंसेक्ट्स पे, जिसके लिए हमारे पास इंसेक्ट्स का होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी 6 लेग्स पे हमने स्टडी करनी है। तो यहाँ पे जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा है, इस स्टेप पे साइंटिस्ट क्या करेगा कि वो बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स उनकी कलेक्शन करेगा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स, यानी डिफरेंट जो एक ही रीजन के डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके अपने पास रखेगा ताकि उस पर वो स्टडी कर सकें। इसी को आगे लेके चले अगर हम, तो थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन भी आ गया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा भी कलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद साइंटिस्ट क्या करेगा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट क्या करेगा कि वो जितने भी इंसेक्ट्स उसने कलेक्ट किए हैं उन सब इंसेक्ट्स के नंबर ऑफ लेग्स को काउंट कर लेगा। ठीक है, ये क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट है। वो हर इंसेक्ट्स को बारी बारी देखेगा और उसके नंबर ऑफ लेग्स काउंट कर लेगा। इसी बेस पे हमारा फोर्थ स्टेप आता है, वो ये है कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आता है एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसका रिकॉर्ड रखना। तो इस स्टेप का नाम है रिकॉर्ड द रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो साइंटिस्ट है उसने ये कुछ नंबर, ये कुछ इंसेक्ट्स
कलेक्ट कर लिए, उनके ये नाम लिखेगा यहाँ पे, इंसेक्ट्स नेम, और साथ वो उनका नंबर ऑफ लेग्स। यहाँ पे रिकॉर्ड रखने से मतलब ये है कि वो उसको हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी में उसकी जो है वो डाटा अपने पास सेव करके रख लेगा। यहाँ पे वो इंसेक्ट का नाम लिखता जाएगा, कोई भी फॉर एग्जांपल नाम है, और यहाँ पे उसके नंबर ऑफ लेग्स को लिखता जाएगा, ताकि उसके पास एक डाटा आ जाए, जिसको देख के फिर वो कर सके कि हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या रिजल्ट है। यहाँ पे रिकॉर्ड रखने से ये मतलब है। इसके बाद नंबर 5 पे जो आता है वो ये है एनालाइज द रिजल्ट। एनालाइज द रिजल्ट्स। इस स्टेप पे साइंटिस्ट ये करता है कि जो उसने लिस्ट बना के रखी हुई है अपने पास डाटा की, उसको गो थ्रू करता है और उसकी बेस पे रिजल्ट निकालता है कि यस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स थे उन सब इंसेक्ट्स की जो नंबर ऑफ लेग्स था वो 6 ही आया, तो वो लिखेगा कि यस ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। ये हो गया जी इस तरह से। लास्ट पे हमारा जो है वो आता है कि अब साइंटिस्ट जो है उसने रिजल्ट्स भी निकाल लिया, एंड पे जो लास्ट एक स्टेप बचता है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन निकालना, जिसको हम कहते हैं कि अपने आंसर को फिक्स कर देना या कंफर्म कर देना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करेगा, वो कहेगा ये कंक्लूजन है जी, साइंटिस्ट कहेगा कि यस इट इज हाईली लाइकली दैट all insects have 6 legs। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कंक्लूजन आ गया। सो बेसिकली ये एक पूरा एक साइंटिफिक मेथड था जिसके 6 स्टेप्स थे। आज हमने जो अपने चैप्टर में लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट में पढ़ा है वो बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइंस क्या होती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द जितने भी इवेंट्स, जितने भी वाकयात या जो भी चीज़ें रोनमा हो रही होती हैं उसको हम साइंस कहते हैं, और वो इंसान जो इन चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है वो अपना एक्सपेरिमेंट जिस रूम में या जिस जगह पे परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्री कहते हैं। और उस लेबॉर्ट्री में जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है उन चीज़ों को हम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स या फिर ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इस साइंटिफिक मेथड के 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि आपने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को, सेकंड स्टेप है कि आपने कलेक्ट करना है डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, थर्ड स्टेप ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है, फोर्थ पे आपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है, फिफ्थ पे आपने एनालाइज करना है रिजल्ट्स को, और सिक्स पे आपने कंक्लूड करना है। ये आज का आपका लेक्चर था जो कि यहीं तक था। अब जो आपको नोट्स दिए गए हैं ये यूनिट नंबर 1 लर्निंग टू बी आ साइंटिस्ट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, साइंस क्या चीज़ होती है, हु इज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन होता है, जो कि आपने अभी पढ़ा है। डिफाइन लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री को डिफाइन करें, उसकी तारीफ करें। इसके बाद राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी आपने पढ़े हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन अपरेटस, अपरेटस या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट क्या चीज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं और जो कि आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस आपका आज का लेसन है। कल जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।